अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट आई भी कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट द पोटेंशियल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन डिसीजन or the set of possible combination of goods and service a society can produce given the resources available. So basically production possibility curve हमारे पास हमारी इकोनॉमी के अंदर इसमें हम मेजर करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाती है, किन गुड्स की प्रोडक्शन को पॉसिबल करती है। तो ये हमारे पास जो है एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है रिसोर्सेज का। और बेसिकली हम इसके अंदर देखते हैं कि इकोनॉमी जो है वो कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स या फिर सर्विस को जो है वो सोसाइटी को दे सकती है अपने गिवन रिसोर्सेज से। तो बेसिकली इसके अंदर जो है हम नॉर्मली जो है सिर्फ़ और सिर्फ दो गुड्स की बात करते हैं, दो कमोडिटीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ भी है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ दो कमोडिटीज़ की बात करते हैं। इसका कर्व कुछ इस तरह का बनता है जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। आगे इसकी अजम्पशंस और इसकी पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। अजम्पशन ऑफ पीपीसी कर्व हमारे पास है। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो कमोडिटीज़ हैं, यानी हमारी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें प्रोड्यूस करती है। दूसरी बात, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है हमारे पास डू नॉट चेंज, यानी कि उन दो गुड्स को बनाने में जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है। तीसरा है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो दो गुड्स हम बना रहे हैं उनमें जो लेवल है, जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं हम, वो भी कांस्टेंट है। चौथा पॉइंट है द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो रिसोर्सेज हम उन दो गुड्स की प्रोडक्शन पर लगा रहे हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि वो उनमें वेस्टेज नहीं हो रहा। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो फिक्स्ड हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो एक गुड से दूसरे गुड के लिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 500 यूनिट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो अब मेरी इकोनॉमी जो है वो हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर मैं 400 जो यूनिट्स हैं वो एक चीज़ पे लगा रही हूँ, यानी कि गुड ए पे लगा रही हूँ, तो जो 100 यूनिट बच रहे हैं वो मैं गुड बी पे लगा रही हूँ। तो जो मैं 400 यूनिट गुड ए पे लगा रही थी उसके जो है वो कुछ यूनिट्स गुड बी के लिए भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज रहेंगे 500 के अंदर ही, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो सकेंगे दो गुड्स के अंदर। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। और 6 असम्पशन हमारे पास है कि दोनों प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंट इक्वली नहीं होंगे। लाइक के मैं आप बात करूं कि हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमें इक्वल प्रोडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी वैल्यू, अपनी अपनी उसकी वैल्यू होती है, तो वो उस हिसाब से जो है वो हमें क्वांटिटी देगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास शेड्यूल है, यह हमारे पास शेड्यूल है जिसमें हम देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी हमारे पास A to G है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो जब मैं मेरे पास जो है वो A पॉसिबिलिटी पे मेरी इकोनॉमी जो है वो दो प्रोडक्ट बना रही है, सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट मेरी इकोनॉमी बनती है, जैसे कि हम अजम्पशंस में पढ़कर आए हैं। तो पहला प्रोडक्ट है गन और दूसरा है बटर। हमने ये अज्यूम किया है कि इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारी टेक्नोलॉजी लग रही है, जो रिसोर्सेज लग रहे हैं वो सेम है, सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। तो देखते हैं, जब पॉसिबिलिटी ए है हमारे पास तो गन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 21, यानी कि जो यूनिट्स जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, जो रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में हैं इन दो प्रोडक्ट्स को बनाने में, उसके सारे रिसोर्सेज मैंने लगा दिए ए प्रोडक्ट पर, यानी कि ए पॉसिबिलिटी पे लगा दिए, गन पे लगा दिए मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज।
तो मुझे गन मिली 21। जब मैंने सारे जो रिसोर्सेज थे वो गन पे लगा दिए और वो एफिशिएंटली यूज हो गए, तो उस वक्त मुझे बटर मिल रहा था 0। लेकिन अगर मैं पॉइंट बी की बात करूँ, मुझे पॉइंट बी पे जाके पता चला कि मेरी इकोनॉमी को जो है वो, हमारी इकोनॉमी को बटर की भी ज़रूरत है। तो क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो सेम थे, दोनों प्रोडक्ट में सेम रिसोर्सेज लगेंगे, तो फिर मैंने क्या करा कि गन्स को कम कर दिया और बटर को बढ़ा दिया। यानी गन का मैंने एक यूनिट जो है वो कम कर दिया और वो यूनिट मैंने कहाँ लगा दिया, बटर में। सपोज़ अगर मैं 500 यूनिट पहले गन्स पे लगा रही थी, मेरी इकोनॉमी में 500 यूनिट ही थे, तो अब मैंने 500 यूनिट में से 100 यूनिट जो है वो बटर पे लगा दिए। तो फिर मेरे पास गन्स पे मेरी लगे 400 यूनिट। तो जब गन्स पे मेरे 400 यूनिट लगे तो उसने मुझे जो है वो 20 गन्स प्रोड्यूस करके दी। फिर इसी तरह हम आगे देखते जाएंगे, हमारे पास CDEF है, तो फिर हमें जो है वो पता चलता रहा कि हमारी इकोनॉमी को बटर की भी ज़रूरत है, तो हम गन्स को कम करते गए और बटर्स को बढ़ाते गए। तो इस तरह से इन द एंड हमने देखा कि जब हमने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज बटर पर लगा दिए तो गन हमारे पास 0 हो गई। और इससे पहले हम देख रहे थे, हमने सारे रिसोर्सेज गन पे लगाए तो हमारा बटर 0 हो गया था। और इसके बाद बीच में हमने देखा कि हम गन्स को कम करते जा रहे थे और बटर को बढ़ाते जा रहे थे। तो हम जो अजम्पशंस पढ़ कर आए थे यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे दिख रही हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास चेंज नहीं हो रहे, हमारे पास 2 ही जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है इकोनॉमी में। मैंने आपको एक बात और बोली थी, हमने अजम्पशन नंबर 5 पढ़ी कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्स है वो फिक्स है। रिसोर्स कितना है, 500 ही है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जो रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे गन कम किया तो बटर बढ़ा दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी, गन्स, बटर, इसके अलावा MOC दिख रहा है। MOC हमारे पास होता है कि हमने एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना जो है वो पहला प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस किया। तो 21 पे तो जब गन्स हमारी 21 थी तो बटर 0 था, तो हमने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। लेकिन जब हमें बटर चाहिए था तो हमें गन्स का एक यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर हम जब बटर को और बढ़ाया तो फिर हमें गन्स के 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े। फिर हमने बटर का एक और यूनिट बढ़ाया तो हमें 3 गन्स सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो ये हमारे पास MOC होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना दूसरे प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसके अलावा हमारे पास MRT होता है कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया तो फिर हमें कितना मिला। जब एक गन सेक्रीफाइस की तो एक बटर मिला, फिर 2 गन के सेक्रीफाइस करने पर एक और बटर में इजाफा हो गया, फिर 3 गन की जब सेक्रीफाइस किया तो एक और बटर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एक गन जो है वो एक बटर के बराबर है। फिर 2 गन सेक्रीफाइस करा तो फिर एक बटर और मिला, फिर वो बटर 2 हो गए। तो इस तरह से ज़्यादा सेक्रीफाइस करके एक यूनिट जो हमें मिल रहा होता है, इसमें हम वो भी देखते हैं आगे जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो मैं आपको इसकी डिटेल में इसकी ये चीज़ बताती हूँ। ओके, तो चलते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास गन्स और बटर का ग्राफ है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। जहाँ यहाँ पर मैंने Y एक्सिस पे लिया है गन्स और X एक्सिस पे लिया है बटर। तो जब मेरा बटर मैंने 1 to 6 लिया है और गन्स मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 21 थी, मैक्सिमम 21 थी, तो मैंने इसको 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 लिया है। तो आप शेड्यूल में अगर देखेंगे तो जब हमारी गन 21 है तो बटर क्या है, 0। ये आपको लोगों को निशान दिख रहा होगा। फिर जब गन मेरी 18 है, ठीक है, ओके सॉरी, जब गन मेरी आप देखें पॉइंट बी पर 20 है तो बटर हम कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो हमने पॉइंट बी बना दिया। फिर जब मेरी गन 18 है तो हम बटर की 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने पूरा ग्राफ बनाया है और जब हमने ये ग्राफ बनाया तो हमारे पास PPC कर्व बन गया जो कि हमारे पास कॉनकेव शेप में होता है। होप आपको यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। PPC की जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि यहाँ 2 प्रोडक्ट के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब कि हम एक चीज़ अगर बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ हमें कम करनी पड़ती है।
फिर एक चीज़ को और बढ़ा दें, दूसरी चीज़ कम करनी पड़ जाए, तो ये हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप होता है पीपीसी का, जिसकी वजह से इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। पीपीसी हमारे पास कॉनकेव होता है। अगेन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर प्रोडक्ट वी हैव टू सेक्रीफाइस द फर्स्ट प्रोडक्ट। पीपीसी कॉनवेव हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए जो हम दूसरा जो पहले प्रोडक्ट को जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे अभी हम पहले एमओसी मैं आपको शेड्यूल में दिखाया था, जिसमें हमने जो है वो गन्स जब हम बढ़ाते जा रहे थे तो हम गन्स जो है वो कम करते जा रहे थे, लेकिन गन्स जो है हम ज़्यादा कम कर रहे थे और बटर का एक एक यूनिट ही बढ़ रहा था। तो एडिशनल यूनिट को हासिल करने के लिए जो आपको पहला प्रोडक्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो हमारे पास कॉनकेव होता है। इसकी वजह से पीपीसी जो है वो हमारे पास कॉनकेव शेप में बनता है। पीपीसी चेंज होता है, चेंज इन पीपीसी पढ़ रहे हैं तो शिफ्ट होता है पीपीसी, चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट बोथ गुड। अगर दोनों प्रोडक्ट की, जो दो प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है, अगर उन दोनों प्रोडक्ट की जो है वो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी दोनों की, तो पीपीसी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। रोटेशन जब होती है, चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। जब किसी एक प्रोडक्ट की कैपेसिटी में चेंज आएगा तो हमारे पास रोटेशन होगी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर दोनों प्रोडक्ट के लिए चेंज होगी तो पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए चेंज होगी तो रोटेट करेगा। ठीक है, होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।